नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज के कालांश में हम लोग अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्या काम करता है। अव्यय मतलब एक तरह से अव्यय के चार भेद हैं, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण लिखा है। अव्यय यानी कि जो वह शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। तो अब यहाँ जैसे है प्रतिदिन, दूसरा शब्द है यथाशक्ति, समस्त पद और विग्रह देखिए। आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत, आजन्म, जन्म से लेकर, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथोचित, जितना उचित हो या इसका जैसा उचित हो, इस तरह भी लिख सकते हैं। यथाविधि, विधि के अनुसार, यथासंभव, जैसा संभव हो, यथामति, मति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, दिनों दिन, दिन ही दिन में, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रत्येक, एक एक, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, भरपेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, बखूबी, खूबी के साथ, बेकाम यानी काम के बिना, बेमतलब, मतलब के बिना, आमरण, मरण तक, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिक्षण, हर क्षण या क्षण क्षण, बेसहारा, बिना सहारा, यथा समय, समय के अनुसार, यथार्थ, अर्थ के अनुसार यानी या जैसा अर्थ हो, बेलगाम, लगाम के बिना, बेखटके, खटके बिना, साफ साफ यानी बिल्कुल स्पष्ट, भरपूर, पूरा भरा हुआ, तथास्तु, वैसा ही हो, तथाशक्ति, वैसी ही भक्ति, द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार या हर द्वार। अब एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा, इसमें अव्ययी भाव समास में आप इसमें दो तरह के समस्त पद देख रहे हैं। एक तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, मतलब जैसे कि उसमें उपसर्ग के हिसाब से हम पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि अव्ययी भाव समास में दो तरह के समस्त पद हैं। एक तो जो ऐसे समस्त पद जिसमें कि उपसर्ग है, जैसे बेखटके है, बेलगाम है। अब इसमें क्या है, बे उपसर्ग है, ठीक। यथा समय, बेसहारा, प्रतिक्षण, यथा नियम। तो यहां देख रहे हैं कि हर शब्द में आप उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन कुछ दूसरा जो समस्त पद है, जैसे है इसमें बीचों बीच, हाथों हाथ। अब ये दोनों, इस जो दो शब्द हैं, इसके हाथों हाथ है, तो ये इसके दोनों पद मिल करके क्या कर रहे हैं, क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। बीचों बीच भी हैं, हालांकि सभी करते हैं, लेकिन ऐसे हमें मतलब एक समझने के लिए दो तरह के यानी समस्त पदों को हम बांट सकते हैं इसमें। जैसा कि मैंने बताया, जैसे बखूबी, बेकाम, बेमतलब, आमरण, आसमुद्र। तो इसमें देख रहे हैं आपके क्या है, उपसर्ग है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे तो क्या है, पहचानने में हमें आसानी होगी कि ये अव्ययी भाव समास है। और इसमें जो दूसरा प्रकार का समस्त पद है, जैसे हाथों हाथ, बीचों बीच, अब ये दोनों पद मिल करके, मतलब हाथों हाथ है, हाथ ही हाथ में, ये क्या कर रहे हैं, दोनों पद मिल करके क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। बीचों बीच में भी, बीच ही बीच में। तो इस तरह के जो समस्त पद हैं, ये जो है मतलब क्रिया विशेषण का काम करते हैं। तो अव्ययी भाव समास में हमने इस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया कि एक तो वह समस्त पद जिसमें कि उपसर्ग लगे रहते हैं, दूसरा वह जो दोनों पद मिलकर के क्रिया विशेषण का काम करते हैं। यानी दो तरह के अव्ययी भाव समास में दो तरह के समस्त पद होते हैं, ठीक। तो इसको आप पढ़िए अच्छे से और इसको अच्छे से समझिए और इसको करने का प्रयास करिए। गृह कार्य है आपके लिए छोटा सा कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए और समास का
नाम भी लिखिए। यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ भी सिर्फ अव्ययी भाव वाले शब्द नहीं हैं, सभी जो समास आपको मैंने पढ़ाया सब से संबंधित है। जैसे नीलगाय है, प्रतिदिन है, आमरण है, आजन्म, गजानन, नवनिधि, ऋण मुक्त, नीलकंठ, हस्तलिखित, लंबोदर, रसोई घर, तथास्तु, रातों रात, यथाशक्ति, यथोचित। तो इसमें मतलब जो 5 समास मैंने आपको पढ़ाया, आज ये अव्ययी भाव 5वां पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सभी के हैं। आपको ये क्या करना है, समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सभी समास की परिभाषा भी अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। उस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बस आज यहीं तक, फिर हम अगले कालांश में अगला हम समास का अध्ययन करेंगे। वही अंतिम ही एक ही है, द्वंद्व समास। ठीक है, धन्यवाद।